हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2D एरे को हम लोग पॉइंटर का यूज करके कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ जो 2D एरे होगा उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर टू एरे का यूज़ करेंगे, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो पॉइंटर टू एरे का यूज करके हम देखेंगे कैसे हम 2D एरे को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक 2D एरे है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है, तो m रोज और n कॉलम का जो 2D एरे होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो एक्चुअली वो m1D एरे का कलेक्शन होगा जिसमें कि हर में n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो m क्रॉस n का जो 2D एरे होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर टू एरे का यूज करते हैं, जो कि n एलिमेंट के एरे को पॉइंट करता है। ठीक है, सो ये पॉइंटर टू एरे क्या होगा, वो n एलिमेंट के एरे का पॉइंटर होगा और उसका यूज करके हम m क्रॉस n के एरे को 2D एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए कि ये एक एरे है A35, तो इसमें 3 रोज हैं, 5 कॉलम हैं और ये एरे के एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली ये इस तरह से ये 2D एरे है। एरे नेम क्या होता है, ये पहला जो रो होता है उसका पॉइंटर होता है। ठीक है, ये +1 क्या होता है, दूसरा रो का पॉइंटर होता है और ये +2 तीसरे रो का पॉइंटर होता है। मतलब फिर यहाँ पे ये क्या है, ये एरे नेम पॉइंटर टू एरे है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंटर लेंगे एरे का। तो यहाँ पे PTR जो है वो पॉइंटर है 5 एलिमेंट के इंटीजर एरे का। मतलब किसी भी इंटीजर एरे में अगर 5 एलिमेंट है तो वो इसका PTR उसका पॉइंटर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरे A है वो भी क्या है, बेसिकली वो 5 एलिमेंट के इंटीजर एरे का ही वो कलेक्शन है। तो यहाँ पे जैसे एरे A में की अगर बात करें तो एरे A में देखिए तो क्या है कि मेरे पास 3 1D एरे हैं ईच विद 5 एलिमेंट। ठीक है, तो 3 का मतलब कि ये 3 1D एरे होंगे और सारे एरे क्या होंगे, 5 एलिमेंट्स के होंगे, जो कि दूसरा कॉलम बताता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे बता रहा है कि ये 3 1D एरे होंगे इस 2D एरे में और हर 1D एरे क्या होगा, 5 एलिमेंट का होगा। तो यहाँ पे सारा एलिमेंट क्या है, 5, सारा जो एरे है वो 5 एलिमेंट का है। ठीक है, और ये यहाँ पे पॉइंटर क्या है, अब A को पॉइंट कर रहा है। मतलब कि ये जो PTR है उसको क्या असाइन कर दिया है, A। मतलब ये जो है पॉइंटर टू एरे ऑफ 5 इंटीजर, अब ये इसको असाइन कर दिया है A। तो बेसिकली अब क्या करेगा, अब ये इस तरह से सिचुएशन हो जाएगा कि अब PTR क्या करेगा, ये जो पहला एरे है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, एरे A का, और PTR+1 क्या करेगा, जो एरे A का दूसरा जो एरे है 1D एरे जो कि रो 2 में है उसको पॉइंट करेगा। और PTR+2 क्या करेगा, ये एरे A का जो तीसरा रो है या कहें तो तीसरा जो एरे है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, और ये चूंकि पॉइंटर है एरे का, पॉइंटर टू एन एरे है, तो ये क्या होगा, जो एरे का साइज है उससे इंक्रीज करेगा। तो ये जैसे 5 एलिमेंट है तो 5 × 4 20 बाइट, तो PTR भी क्या होगा, 20 बाइट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, ये पॉइंटर है, पॉइंटर टू एरे है। तो PTR का यूज करके पहला जो रो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, PTR+1 का यूज करके दूसरे रो को एक्सेस कर सकते हैं और PTR+2 का यूज करके तीसरे रो को एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंटर अरिथमेटिक से क्या होगा, PTR पॉइंट करेगा एरे A को, मतलब ये पहले रो को, और पॉइंटर अरिथमेटिक से PTR_ij क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा jth एलिमेंट इन दी ith रो। सो PTR_ij बेसिकली का मतलब हुआ कि ith रो का जो jth एलिमेंट होगा इस एरे में उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नोटेशन का यूज करेंगे। और ये कैसे आया है, यूजिंग दी पॉइंटर अरिथमेटिक। ठीक है, तो जैसे अगर लिखते हैं PTR11, तो PTR11 का मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है कि ये जो एरे है, ठीक है A, ठीक है, तो इसका ये 2D एरे है जिसमें क्या है 3 रो और 5 कॉलम है। और ये 3 रो बेसिकली क्या है, 3 1D एरे हैं ईच हैविंग
5 एलिमेंट जैसा कि दिखाया है, और ये ptr क्या है, पॉइंटर टू एन एरे है, ठीक है। और ये पॉइंटर टू एन एरे किसका है, पॉइंटर टू 5 इंटीजर एरे का, ये सॉरी ptr ये है क्या है, ये पॉइंटर है 5 इंटीजर एरे के का, ठीक है। तो बेसिकली इस असाइनमेंट के कारण क्या होगा, ये सिचुएशन होगा कि ये ptr इस तरह से पॉइंट कर रहा है, ptr1 ptr प्लस 1 ptr प्लस 2, तो ये पहले रो को पॉइंट कर रहा है, ये दूसरे रो को, ये तीसरे रो को, ठीक है। सो ptr i क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा jth एलिमेंट ऑफ ith रो। जैसे कि ये अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये रो 1 में है, और ये कौन सा कॉलम है, इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, ठीक है। सो ये हो जाएगा ptr 1 2, ठीक है। तो इस तरह से ptr ij का यूज करके हम सारे एलिमेंट को हम इसके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे i 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, i अगर 0 होगा मतलब ये रो पहला वाला रो, ठीक है। और जैसे i अगर 0 होगा, और j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, j ये 0 से लेकर 4 तक वेरी करेगा, तो i क्या होगा, 0 होगा, j 0 पे ये, ठीक है, j 1 पे ये 2 3 4, तो ये सारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 को एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और j फिर 0 से 4 वेरी करेगा, तो ये सेकेंड रो के जो एलिमेंट है वो सबको एक्सेस कर लेंगे। और फिर ये i 2 होगा, और ये j 0 से 4 वेरी करेगा, तो ये जो थर्ड रो है उसके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। तो देखिए कि ptr का यूज करके कैसे हम इस 2D एरे को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो 2D एरे को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर टू एन एरे का यूज करेंगे, और ये पॉइंटर टू एन एरे जो होगा वो कितने एलिमेंट के एरे का पॉइंटर होगा, वो होगा कि इस 2D एरे में जितने कॉलम्स हैं उतने एलिमेंट के एरे का ये पॉइंटर टू एन एरे पॉइंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ptr क्या होगा, ये पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर का पॉइंटर होगा, ठीक है। तो सेकंड जो ये 2 डायमेंशन एरे का, उतने एलिमेंट के एरे का पॉइंटर का यूज करके हम ये 2D एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कराया है एरे के सारे एलिमेंट को, ठीक है, प्रिंटफ %d। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस सारे एरे के एलिमेंट को रीड भी कर सकते हैं ptr का यूज करके, ठीक है। सो ptr ij का मतलब कि jth एलिमेंट होगा ith रो का, तो एम्परसेंड ptr ij से हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो i जैसे मान लीजिए i और j की बात करें तो i 0 होगा, j क्या होगा, 0 से 4 तक वेरी करेगा, ठीक है। सो i 0 होगा, j 0 से 4 तक वेरी करेगा, तो ये रो पहला जो रो है उसके सारे एलिमेंट को हम रीड कर लेंगे। यहाँ पे एलिमेंट दिखाया है, लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे नहीं दिया है कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। उसी तरह से i 1 होगा और j फिर 0 से 4 होगा, तो क्या करेंगे, स्कैनफ का यूज करके ये सेकेंड रो को रीड कर लेंगे। उसी तरह से i 2 होगा और j 0 से 4 होगा, तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। और ये देखिए कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ये बेसिकली ये 2D एरे A है, लेकिन इसको एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग दी पॉइंटर टू एरे ptr, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है उसी पहले वाला एग्जांपल को, कि ये जो एरे है, ठीक है, 3 रो 5 कॉलम के का एरे है। तो बेसिकली ये क्या है, कलेक्शन ऑफ 3 1D एरे है विद 5 एलिमेंट। तो पहला एरे ये है, दूसरा 1D एरे ये है, तीसरा 1D एरे ये है। और ये देखिए ptr क्या है, ये पॉइंटर है एरे ऑफ 5 इंटीजर्स, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, a असाइन कर दिया है, मतलब कि अब ये क्या कर रहा है, ये a अब पॉइंट कर रहा है पहले रो को, ठीक है। उसी तरह से a+1 क्या करेगा, a+1 दूसरे रो को पॉइंट करेगा, और a+2 क्या करेगा, a+2 ये तीसरे रो को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो पॉइंटर अरिथमेटिक से हम लोगों ने क्या किया है कि ये सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लिया है, कि i जैसे यहाँ पे 0 ले लिया है और j को वेरी करा दिया है अगेन 0 से 4 तक, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये हम पहला रो का जो एलिमेंट है, ठीक है, इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद i 1 कर दिया और j को अगेन 0 से 4 कराया, तो क्या करेगा, ये दूसरे रो का जो एलिमेंट है उनको प्रिंट कर देगा। फिर i 2 और j 0 से 4
तो ये जो तीसरे रो के एलिमेंट है उनको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे एलिमेंट को, एक रो को प्रिंट कराया है, फिर नया लाइन छोड़ दिया है, फिर दूसरे रो को प्रिंट कराया है, नया लाइन छोड़ दिया है। तो इस तरीके से देखिए कि ये कैसे ये प्रिंट कर रहा है। ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 8 9 1। तो ये देखिए कैसे ये सेम एरे को प्रिंट कराया है, और ये कैसे प्रिंट कराया है, यूजिंग पॉइंटर टू एरे। ठीक है, सो पॉइंटर टू एरे का यूज करके देखिए कैसे हम 2D एरे को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी पॉइंटर टू एरे अगर मालूम है किसी 2D एरे का, तो उसको हम रीड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हमने क्या किया है कि इस एरे को रीड किया है और प्रिंट कराया है। अब यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज नहीं किया एरे को, तो सेम एरे है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, पीटीआर का यूज करके देखिए इसको पहले रीड किया है, ठीक है, और फिर हमने प्रिंट किया है। तो पहले ही जैसा है कि पहले आई हम 0 ले लेंगे, ठीक है, और जे को वेरी कराएंगे, कहां से, जे को 0 से 4 वेरी कराएंगे। तो पहला रो हम रीड कर लेंगे इस एरे का, उसके बाद आई 1 होगा, फिर जे 0 से 4, तो दूसरा रो रीड कर लेंगे, और आई 2 होगा, जे 0 से 4, तो तीसरा रो हम रीड कर लेंगे। ठीक है, और कैसे रीड कर रहे हैं, एम्परसेंड पीटीआर आई जे, ये स्कैनएफ का यूज करके रीड कर रहे हैं। और फिर उसी तरीके से ये सबको इसी तरीके से प्रिंट करा दिया। आई 0 0 से 4 तो पहला रो प्रिंट करेगा, आई 1 0 से जे 0 से 4 तो दूसरा रो प्रिंट करेगा, आई 2 जे 0 to 4 तो ये तीसरा रो प्रिंट किया। तो ये बेसिकली देखिए यहाँ पे ये आंसर है, इसको रन कराया है। तो ये इनपुट दिया है हम लोगों ने। ठीक है, ये 5 एलिमेंट पहले रो का, 5 एलिमेंट दूसरे रो का, फिर ये 5 एलिमेंट तीसरे रो का, और ये देखिए ये इसको इसने प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम पॉइंटर टू एन एरे का यूज करके किसी भी 2D एरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी 2D एरे को हम किसी फंक्शन को कैसे पास करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर टू एरे का ही यूज करके हम 2D एरे को पास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।